फातिमा तो अगैसेनी जश्न वाली सलवात पढ़ लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन व सय्यदुल वसीयीन वारिसुल इल्मिन नबिय्यीन खैरुस सिद्दीकीन अफज़लुस साबिकीन मौला अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। सलवात पढ़ लीजिए। दिल की हर धड़कन के साथ अली वालों को अली मुबारक हो। इतनी आहिस्ता मैंने मुबारक देना नहीं थी, लेकिन मुस्कुराहट आप लोगों की कहीं धुंध में खो गई है। और मैं एतराफ़ करता हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं समझ सका जब असद भाई ने मुझे कहा 10 बजे। मैं इनके 10 बजे को समझ ही नहीं सका। मैं एतराफ़ कर रहा हूँ। बस जो आपने कहा था वो मैं समझ नहीं सका। वैसे बनता यही है कि इतने अच्छे अच्छे शेर सुनने को मिले, शौराए कराम मौजूद हैं कि यहाँ पे दुआया कलिमात कहे जाएं। वो कह रहे हैं हाँ दुआ करो। किसी ने नारा ही नहीं लगाया, किसी ने इनकार ही नहीं। सलवात हो गई। इस नारे पे तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ने को भाई। अच्छा, हम भी काफी देर के निकले हुए हैं और वो लोग मेरे ख्याल में आए हैं या चले गए, आके पढ़ते आ रहे हैं। जश्न हम पढ़ते आए, यहाँ सुन लिया, जश्न तो हो गया। बिल्कुल मुख्तसर सा पढ़ूंगा क्योंकि ऐलान हुआ है और आप बैठे हैं, इसीलिए मुस्कुरा तो दीजिए। चलो दाद नहीं मांग रहा, मुस्कुराइए तो सही है। इतने अच्छे कपड़े पहन के आए हैं, तैयार होके आए हैं, ये हैंडसम लोग भी बैठे हैं, मुस्कुराइए तो सही। नहीं लंबा पढ़ूंगा खुदा की कसम, मैं पीछे देख ही नहीं रहा। इतनी देर बैठना शौरा का हौसला है, इसलिए मैं बैठा भी नहीं। ठीक है, खड़ा इसलिए हूँ कि जहाँ मुस्कुराहट आपके चेहरे से जाएगी, आप नजरें उठाएंगे, मैं आपको बहुत दूर जाता हुआ नजर आऊँगा। कहाँ से शुरू करूँ ये भी असद भाई जानते हैं कि मैंने इन्हें बताया था कि 10 आयतें इस जश्न के लिए। घलवा में पढ़ा, अभी अजमत इमाम बारगाह अजमत हुसैन में पढ़ा, और हर जश्न के लिए आयत और। तो असद भाई ने कहा कि 10 ना हो फिर 14 आयतें हो। तो अब वो 14 आयतें आपने असद भाई से पूछनी है, मैंने नहीं पढ़नी। ठीक है, आप घबराइए नहीं। मैं एक किताब है जिसका नाम है असरारुल अलविया, अल्लामा फाजिल मसूदी की किताब। उसका पेश लफ्ज लिखा है अल्लामा सैयद आदिल अलवी ने, जो सफ़ा नंबर 9 से शुरू होता है, 26 पे ख़त्म हो जाता है। आगे मौल्लिफ का मुकदमा शुरू हो जाता है। तो पेश लफ्ज में सैयद आदिल अलवी सफ़ा नंबर 10 पे लिख रहे हैं कि तेरी अहदियत में कोई मिलावट नहीं है। इसी जुमले से तय हो जाएगा कि मैंने आगे कितनी देर पढ़ना है। तेरी वहदत में तेरा कोई शरीक नहीं। ये सारी तमहीद बांधने के बाद तेरी तौहीद खालिस है। फिर वो एक जुमला लिखते हैं, लौ काना लिल्लाहि अन यतजस्सदो इल्ला यतजस्सदो। लिखते हैं तेरी तौहीद खालिस है, तू बदन से पाक है, लेकिन मेरे अल्लाह अगर कभी तू बदन लेकर इस जहां में आ सकता तो वो सिवाय अली के और कोई बदन नहीं था।
याद नहीं मांग रहा आपसे, सिर्फ मुस्कुराइए। तो शॉल लिपटे बैठे मुस्कुरा दीजिए, मैं भी तो आपके साथ ही बैठा हुआ था इतनी देर से। मौला आपको सलामत रखे। ये नंगे पैदा होने वाले गंदे बच्चों को क्या खबर अली कैसे आते हैं। जोर पे बोलने वाले और होते हैं, बोल पे बोलने वाले और होते हैं, हैं? सलामत रहे। जिन्हें कलम चलाने नहीं आता एंड्रॉइड, तो वो भी चला रहे हैं। थोड़ा सा मेरे करीब आइए जहनी तौर पे। छटक जी थे। वैसे अलीपुर में इस वक्त लोगों के जागने का वक्त करीब करीब है, आज थोड़ा सा जल्दी जाग जाइए। मैंने बता दिया कितनी देर में पढ़ूंगा, उतने ही 14 मिनट के अंदर छोड़ देता हूं। लेकिन अगर आप मुस्कुराते रहे तो घड़ी नहीं देखूंगा। हामिद भाई मुझसे कह रहे थे, मैंने कहा या घड़ी देख के पढ़ता हूं या चेहरे देख के पढ़ता हूं। मुस्कुराइए। क्या कहा मैंने? गंदे बच्चों को, नंगे बच्चों को, पैदा होने वाले गंदे बच्चों को क्या खबर अली कैसे आते हैं। पूरा जश्न पड़ा है, अभी आयत पे आयत पड़ी है, वहां आप नहीं आ सके, जाहिर है आप यहाँ निजामत कर रहे थे। वहां हमने साबित किया कि ये तो सब मानते हैं कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ। और पहले भी मैंने जुमला कहा, कहीं आपको किसी टेलीविजन पे, किसी इश्तिहार पे, किसी पेनाफ्लेक्स पे नहीं मिलेगा कि विलादत कुरान के मौके पर महफिल का इन्नकाद किया गया है। अपना हो पराया नज़ूल कुरान है, तो कुरान का नज़ूल समझ में आता है, नातिके कुरान का नज़ूल नहीं समझ आता। कहना मुझे ये है, जुमला तो ये आपने सुना मुझसे, पहले भी 2 जश्न मैंने पढ़े इसी इमाम बारगाह में। कहना ये चाह रहा हूं, कुरान में भी मौजूद है, सब मानते हैं। अल्लाह कहता है, अगर ये सामित कुरान मैं पहाड़ पे उतार देता तो रेजा रेजा हो जाता। देखो उनकी मुस्कुराहट चली गई है, मैं जा रहा हूं। नहीं 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 नहीं, सामित कुरान पहाड़ पे उतरता तो क्या होता? रेजा रेजा हो जाता। सामित पहाड़ पे उतरे तो वो रेजा रेजा हो जाए। नातिक अल्लाह के घर में आए, दीवार भी ना फटे। हैदर 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 अली 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 नारे हैदरी। दादा भाई आपकी हिम्मत है, इन्होंने हमें लेके भी जाना है। मौला आपको सलामत रखे। बस आप मेरे करीब आ गए, ईदी दे दूं आपको। जश्न तो हो गया है, ईदी बांटना रह गई है। जैसे कह रहे थे, ईदी लीजिए, और नोट वो होना चाहिए जो हर दुकान पे चले। हदीस है, सब मानते हैं इसे। हदीस क्या है? रसूल ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन युलिदु अला फितरतिल इस्लाम। हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। हर पैदा होने वाला बच्चा किस में पैदा होता है? आपकी निगाहें नहीं भटकनी चाहिए असद भाई। फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। अब यहूदियों के घर भी बच्चा पैदा हो, इस्लाम की फितरत पे हुआ है, क्योंकि माँ बाप यहूदी होते हैं, बच्चा भी यहूदी हो जाता है। ईसाइयों के घर पैदा हो, बच्चा भी ईसाई हो जाता है। मुस्कुरा लेंगे आप। मुकस्सिरों के घर पैदा हो, यार थोड़ा सा तो मयार समाज बुलंद कीजिए खुदा के लिए, है? मैं जानता हूं इस वक्त मुश्किल वक्त है, सर्दी भी बहुत है, लेकिन जिसके खमीर में गदीर की गर्मी मौजूद है, इधर देखना भाई खुदा के लिए। दाएं बाएं ना देखिए, आप सारे मोमिन बैठे हुए हैं। जो पहुंचा हुआ है वही इस वक्त यहाँ पहुंचा है और बैठा हुआ है। बच्चा किसी घर में हो आए, घर वाले उसे अपने रंग में ढालते हैं। पंजाब में बच्चा पैदा हो, घर वाले पंजाबी रंग चढ़ाते हैं, बच्चा भी पंजाबी। सिंध में पैदा होने वाला सिंधी, अरब में पैदा होने वाला अरबी। मैं जश्न नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन आप कहीं खोए हुए हैं। ईरान में पैदा होने वाला ईरानी। अब ये बताओ कि जब हर घर वाला पैदा होने वाले बच्चे पर अपने घर का रंग चढ़ाता है, जागो अलीपुर वालों, अलीपुर में जश्न अली हो रहा है।
मैंने सारी मुबारकबादें छोड़ दी, खुतबा छोड़ दिया, आयतें छोड़ दी, इतनी आसान गुफ्तगू कर रहा हूँ। जो अल्लाह के घर में आया होगा तो तौहीद ने अपना रंग नहीं चढ़ाया होगा, फिर नबी की गोद में परवरिश पाई। जो परवरिश करे वो अपना रंग चढ़ाता है, जिस घर में आए घर वाला अपना रंग चढ़ाता है। पाला नबी ने अपना रंग चढ़ाया, आया अल्लाह के घर में, अल्लाह ने अपना रंग चढ़ाया। यही तो वजह है शबे हिजरत जब मुशरिकीन मक्का ने देखा तो नबी कह दिया, नुसैरी ने खुदाई रंग देखा, खुदा कह दिया। अली हक, 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 नारे हैदरी। अली के अदद कितने हैं? जो नहीं बोल रहे वो बिल्कुल थक गए। कितने हैं? चलो इंग्लिश में बोल लो, कितने हैं? अली के अदद बताइए। 110 सिफर नहीं होता, एक और एक दो हो गए। दो आयतें सुन लीजिए। अली से लेकर कायम तक रसूल के 12 जानशीन, जागेगा है, शियों के 12 इमाम, उसूल काफी तक में मौजूद है। ये 12 के 12 जब दुनिया में आए इसी अंदाज में, इधर भी आयत, जागो, इधर भी आयत, इस कंधे पर भी आयत, इस कंधे पर भी आयत। मैं वो नहीं हूं जो कहूंगा दाएं भी आयत बाएं भी। अली का बाएं नहीं होता, जागिएगा खुदा के लिए। इधर भी आयत, वक्त जो नहीं है ना मेरे पास, वक्त पे आप दे देते मेंबर तो फिर बात कुछ और होती। इधर भी आयत। यार मैं भी जो है ना, मेरी तबीयत में तजस्सुस बहुत ज्यादा है। आप इधर उधर देखोगे तो मैं भी इधर उधर देखूंगा, है, फिर मैं इधर उधर देखते हुए पढ़ूंगा, आपको कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। आप इधर देखते रहिए, कुछ नहीं हो रहा भाई, दरवाजा बंद कर दो। वो निगाहों से कह रहे हैं दरवाजा बंद रखो, है? हमारी दाद ये ठंड ले जा रही है। इधर भी आयत, इधर भी आयत। यहाँ होता है तम्मत कलिमत रब्बिका सिद्कम व अदला, तुम्हारे रब का कलमा हक और सच के साथ पूरा हो गया। और दूसरे कंधे पर कुल जाल हक व दहकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, हक आ गया, बातिल नाबूद हो गया, मिट गया। और बातिल तो है ही मिटने वाला, नाबूद होने वाला। अब मुझे कहना यह है, हर इमाम के इधर भी आयत, इधर भी आयत। बशर तो वो है कि जब तक पाक ना हो कलाम को छू नहीं सकता। अब कैसे जगाऊं मैं आपको भाई? बाज औकात, इशारा समझिएगा, मेरी बहनें भी बैठी है, माई भी बैठी। बाज औकात आदमी, इंसान इस हालत में होता है कि सूरा तो दूर, आयत तो दूर, कुरान का एक हर्फ भी मस नहीं कर सकता। अगर कर ले ईमान रुखसत हो जाए। अब बात समझ नहीं आई? हमें कुरान छूने के लिए पाक होना जरूरी। जो आयतें लिखवा के आते हैं हमारे बच्चों की तरह नहीं, कुरान की तरह आते हैं। बस किबला, रजा भाई मुस्कुरा रहे हैं तो मैं समझ रहा हूं जश्न हो रहा है। सोनू भाई आप मुस्कुराइए, यहाँ वाले भाई हमारे शायर अहले बैत अदनान भाई सही कह रहे थे। हाँ मुझे यकीन आ गया है, मुस्कुराइए प्लीज, मिन्नत ही कर सकता हूँ। आप कितने खूबसूरत लोग बैठे, मुस्कुरा लीजिए। आज मुस्कुराना इबादत है। काबे की दीवार मुस्कुरा रही है और अल्लाह हर साल बुलाकर मुसलमानों से ब्रांड के कपड़े उतरवा कर, उस मकान के चक्कर लगवा कर, तवाफ करवा कर, झुका कर कहता है झुक और देख, काबे की मुस्कुराहट नजर आ रही है। सलामत रहे आप। सही पढ़ूं या बस सच्ची सच्ची दिल से पूछ रहा हूं? आपस की बात है, आपसे इतनी दोस्ती तो है ना मेरी, है? पढ़ूं? अच्छा देखो, अब सरकार की आमद पढ़ना है मैंने, और जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी पढ़ लूंगा। जब पाक बीबी फातिमा बिनते असद, तवज्जो आपकी मेरी जानिब, जो इधर उधर ख्यालात में बिखरे हुए हैं वापस आ जाए। असद भाई पानी दे भाई, चाय दे, क्या चाहिए मुझे बताए ना, मैं माइक पे बोलूंगा जल्दी मिलेगी आपको। आपके पास माइक है लेकिन आप भूल गए, तवज्जो है?
आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे। ये सुनने वालों को भी अगर चाय मिलती रहती ना तो बात कुछ और होती। सलामत रहे आप, वो देख रहे हैं आप पिए जा रहे हैं। तवज्जो आपकी मेरी जानिब रहे। जब पाक बीबी फातिमा बिनते असद बैत इमरान से चली है बैत रहमान की तरफ, उस वक्त बीबी तन्हा थी। और देखो नतीजा पहले दे रहा हूं इतने मुश्किल वक्त में, लेकिन जिस वक्त अली आए हैं उस वक्त तन्हा नहीं थी। नहीं समझे आप? ठीक है, हम खुद को मुश्किल में डालना जानते हैं, खुद को भी आजमाए ना। जिस वक्त चली थी तन्हा थी, जिस वक्त अली आए उस वक्त तन्हा नहीं थी। जब चली थी बैत इमरान से बैत रहमान की तरफ, मर्जी से नहीं, उसने बुलाया था। पीछे जो बैठे हैं लाइट के नीचे भाईजान तवज्जो, जब चली थी उसने बुलाया। एक बीबी को उसने इबादत कदे से हटाया, नाम मरियम है, विलादत ईसा के वक्त अल्लाह कह रहा उखरुजी हाज़ा बैतुल इबादत वला बैतुल विलादत। ये इबादत घर का कदा है, विलादत कदा नहीं, यहां से चले जाइए। और आमद भी उसकी है जो नुतफे से पाक है। तवज्जो नहीं फरमा रहे भाई, ईसा का बाप बताइए, नुतफे से पाक है ना। ईसा की आमद के वक्त मरियम को हटाया जा रहा है, अली की आमद के वक्त बीबी फातिमा बिनते असद को बुलाया जा रहा है। होता वक्त तो इसकी शरह करता, लेकिन आपको जोड़ने के लिए मैंने जुमला पढ़ दिया। चली भाईजान तवज्जो, बहुत कीमती बात है। जब पहुंची पाक बीबी ने अपने कदमों के अंगूठे दीवार काबा की बुनियादों से मस किए, हाथ जितना बुलंद कर सकती थी बुलंद किए, क्योंकि काबे के करीब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब और इब्ने कानब गिरोहे बनी हाशिम समेत बैठे हुए थे। 16 आंखें देख रही थी। बीबी को दीवार ही शक करना है ना, करीब जाती शक हो जाती। ये दोनों हाथ क्यों उठाए? आप में से जो जाग रहा है हाथ उठाए, जिंदाबाद। सभी जाग रहे हैं, जो सो रहा है वो भी हाथ उठाए। शाबाश, तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा, मौला आपको सलामत रखे। दोनों हाथ बीबी ने बुलंद किए। भाई काबे की दीवार शक करना है, करीब जाती हो जाती, ये हाथ क्यों बुलंद किए? इधर देखना अली वालों, ये अली की अम्मा ने हाथ क्यों बुलंद किए? क्योंकि 16 आंखें नजम गौहर साहब देख रही थी। बीबी कोई पैगाम दे रही थी। पैगाम क्या दे रही थी? कि जिस घर में बच्चा आने वाला होता है, घर वाले छोटे छोटे बिस्तर बना लेते हैं, छोटे छोटे कपड़े सी लेते हैं, बना ना सके तो आजकल रेडीमेड बाजार से खरीद लेते हैं। सलामत रहे आप हैं। और बीबी ने 16 रजब को बाहर आना है, 3 दिन काबे में रहना है। काबे में कोई किचन नहीं खुला हुआ, काबे में कोई नलके नहीं लगे हुए। बीबी हाथ उठा के बता रही है, खाली हाथ जा रही हो। जिसने बुलाया है खाने का इंतजाम भी उसने करना है, जिसकी मेहमान हो सारे मेजबानी भी उसके जिम्मे है। और देख लो कोई लिबास अपने साथ नहीं ले जा रही। जब 16 रजब को बाहर आऊंगी, आने वाला लिबास में आएगा। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली नारे हैदरी। बस मैं करीब आ गया, सब छोड़ दिया मैंने, बिल्कुल जल्दी से आगे बढ़ रहा हूं। बीबी फरमाती है, रदा भाई फिर किसी मौके पर तफसील से बयान करेंगे। बीबी फरमाती है, काबे की दीवार शक हो गई, एक कदम काबे के अंदर है। उसी वक्त अल्लाह ने कहा, ऐ मेरी हुज्जत की मां, अगर मेरा बदन होता तो आज इस्तकबाल के लिए खुद चल के आता। अलीम मौला, आपकी मोहब्बत में बस बढ़ रहा हूं, जिंदाबाद, सलामत रहे। जब अंदर चली गई, दीवार वापस मिल गई भाई, अंदर चली गई। अब आगे बीबी अब अंदर तो कोई है नहीं, रावी तो है नहीं, जो नहीं फरमा रहे आप है। अब शहजादी खुद फरमाती है कि मैं काबे के वस्त में सेंटर में एक पत्थर रखा हुआ है। रिवायत सुना दूं पूरी या बस इतना काफी है? बीबी फरमाती है, शरफ अल्लाह तआला जलस्तु अला रुखामतिल हुमरा
साअतन वक़द कशफ़ल्लाहु अन बसरी फरअयतु जिब्राईल मअहु सुफूफुम मिनल मलाइकति ज़रब अलल काबति अल्फ सित्रिन व अल्फ अलमिन मिनन नूर बैन अस्समाइ वल अर्ज़। तवज्जो है। बीबी फरमाती है कि मैं काबे के अंदर गई, काबे के सेंटर में एक पत्थर रखा हुआ है जिसे कहते हैं रुखामतुल हुमरा। शहजादी फरमाती मैं जाके उस पत्थर पे बैठ गई, साअतन थोड़ी देर में वहां बैठी रही कि अल्लाह ने मुझे ये शरफ दिया है। वक़द कशफ़ल्लाहु बसरी, अचानक अल्लाह ने मेरी आंखों के आगे से पर्दे हटा दिए। अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ, जो सो गया उसे जगाना नहीं, जो मुकद्दर की तरह जाग रहा है। बीबी फरमाती फरअयतु जिब्राईल, मैंने जिब्राईल को मलाइका की कतारों के साथ देखा। आमद आबा भी सुन के आ रहे हैं। मैंने जिब्राईल को मलाइका की फरिश्तों की सफ के साथ कतार के साथ देखा। कर क्या रहा था? जो कल से बल्कि 2 दिन से मेहनत कर रहे हैं, ये झंडियां लगा रहे हैं, लाइटें लगा रहे हैं, जागना। वहां काबे में कोई बल्ब तो है नहीं, फानूस तो है नहीं। बीबी फरमाती जिब्रील मलाइका की कतार लिए करता क्या है? अल्लाह के हुक्म पर हजार हजार पर्दे नूर के लगा रहा है। जब मवाली अपने मौला की आमद के जश्न में इतना समा बांध सकते हैं तो अल्लाह नूर के पर्दे नहीं लगवाएगा। नूर से अल्लाह ने अपने घर को रोशन किया। अब सोचने वाली बात है अली वालों, रात का पर्दा है, अल्लाह के घर का पर्दा है, दीवार का पर्दा है, उस पर फिर अल्लाह ने नूर के हजार पर्दे लगवाए। और फिर बीबी फरमाती जिब्रील ने मलाइका की कतार समेत अलम लगाए नूर के, जमीन और आसमान के दरमियान अलम लगाए। पता चला इस घर को अलम अल्लाह के घर से मिला है, इसलिए हर साहिब ईमान के घर की जीनत अलम बन गया। बड़ा मुश्किल वक्त है, मौला करम करेंगे। इस वक्त तो बड़े बड़े माहिर ड्राइवर भी गाड़ी साइड पे लगा दे, वक्फा कर लेते हैं। लेकिन मौला आपके हुस्न समात को सलामत रखे। थोड़ा सा मयार समात बुलंद कर लीजिए, मुस्कुराते रहिए। अली रजा आगे आ जाओ, इस दफा वो नंबर ले गए आपसे ज्यादा। आइए आइए आइए, अभी पहुंचे हो, बस सही 2 जुमले और पढ़ लो, तवज्जो आपकी मेरी जान रखिएगा। अच्छा, क्या फरमा रही? अलम लगाए नूर के, पर्दे लगा दिए नूर के, क्योंकि अल्लाह के वली आजम की आमद है। वो अल्लाह जिसने अपना नाम भी दिया, मकान भी दिया। जागिएगा। अब शहजादी फरमाती है कि यह तमाम हो गया। अचानक बीबी फरमाती मेरे लिए तो घर की दीवार शक हुई थी, अब दीवार नहीं फटी। थोड़ा समय आ रहा, समात बुलंद कीजिएगा। दरवाजा नहीं खुला, वक्त है नहीं, वरना वो बहुत कुछ था पढ़ने को। न दीवार फटी न दरवाजा खुला। अचानक मैंने देखा आमद अली के ऐन वक्त में मेरा बेटा मोहम्मद चमकते हुए चांद की तरह काबे के अंदर आ गया। यही जुमला मैंने कहा था। अल अली उल वाली, मेरा बेटा मोहम्मद ऐन उसी वक्त काबे के अंदर आ गया। अब देखे, हालांकि रसूल अम्मा कहते थे, लेकिन बीबी इस्तकबाल के लिए उठी। फरमाए बेटा आप यहाँ कैसे? अम्मा मैं तो घर था, उसका पैगाम आया, या मोहम्मद इन्ना रब्बुका युक़रिक़ुस सलाम व यख़ुज़्ज़ुका बितहिय्यति वल इकराम व यक़ूलु लका इस्तक़बिल अलीयन। तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा। उसने कहा ए मोहम्मद, अल्लाह आपका रब आप पर सलाम भेजता है, दुर्द व एहतराम भेजता है, और अल्लाह कह रहा है घर ना बैठिए, अली आ रहे हैं इस्तकबाल के लिए, चल। बोला आपको सलामत रखे बाबा। जिसके इस्तकबाल के लिए उसका मौला चल के आए, मवाली 1:30 बजे तक बारगाह में बैठ जाए तो क्या है? थोड़ा मुस्कुराहट हो जाए। अली
अल अली जलवाली। बस ये चंद जुमले जो इस वक्त तक इंतजार कर रहे थे उनके लिए पढ़ दिए। अब खुद फैसला कीजिए, पर्दे का रिश्ता है, रिश्ते में चची है, रसूल अम्मा कहते हैं, पर्दे का रिश्ता है ना। जागिए हुजूर, अगर हमारी तरह आते तो उस वक्त रसूल वहां मौजूद है। तो ये रिवायत बता रही है बीबी की कि अली ऐसे आया जैसे उसका कलाम आता है। अब यहां से आगे फिर कभी मौका मिला हामिद भाई तो इंशाल्लाह पढ़ देंगे। आगे चले, जो सो गए हैं उन्हें जगा लें, स्टोरी सुना दे ताकि घर जाके आराम से सोए हैं। अब रसूल आए, जब अली आए उसके बाद बीबी मेहमान रही, फिर रसूल आए। कब आए? जब 3 दिन गुजर गए, 4 रातें गुजर गई। अब जरा जागिएगा, अब जो रसूल आए तो बाहर रश ही बहुत लगा हुआ था। ओ सारी दुनिया जमा थी। अब तालिब का हरम 3 हो गए के अंदर है, लोग खड़े हैं, ताला खुलता नहीं है, दीवार फटी थी, बीबी अंदर चली गई। जाग लो अली वालों, बस जब खत्म होने लगा बिल्कुल नजदीक आ गया। बल्कि एक दुआ है, एक तोहफा है, किसी भी वक्त दे के मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, तवज्जो मेरी जान रखिएगा। बाहर बड़ा रश था, ताला खुलता नहीं था, रसूल के कदमों की धमक से ताला टूट गया। अब जो रसूल आए हैं अपने भाई को हाथों में लिया है, बाहर बहुत दुनिया जमा थी देखने के लिए कि अंदर हो क्या रहा है। जो ही काबे से लेकर रसूल बाहर आए, बड़ी दुनिया बाहर जमा थी देखने के लिए। वहां पे उनका मुफ्ती अबू जहल भी मौजूद था। नहीं जाग रहे आप? मैं बताता हूं मुफ्ती क्यों था, बताने लगा मुफ्ती क्यों था। मुफ्ती इसलिए था कि अरब के यहाँ मक्का में एक रस्म होती थी। रस्म ये होती थी, जब मक्के में बच्चा पैदा होता था तो ये अबू जहल बुतों के कदमों से मट्टी लेके उस पेशानी पे लगाता था। इससे उनका ख्याल ये था कि पैदा होने वाला बच्चा हमेशा बुतों का एहतराम करता रहेगा, उनका पुजारी रहेगा। जो है अब इसने मट्टी उठा ली, उधर अल्लाह के नबी अपने वीर को लेकर, कायनात के अमीर को लेकर, कातिबे तकदीर को लेकर, अल्लाह अकबर है, जो ही अल्लाह के घर से बाहर आए, कितना कुछ मैंने छोड़ा है मैं जानता हूं, जो ही घर से बाहर आए ना, ये अबू जहल आगे बढ़ा। अब चूंकि ये रस्म देता था, अंजाम देता था, तो जाहिर है इसकी शक्ल मौलवी साहब जैसी होगी, उसको राही नहीं रहे आप हैं, और मैं क्या करूं। ये आगे बढ़ा, इसने कहा ए अब्दुल्ला के बेटे, हमारी रस्म है बुतों की मट्टी लगाना बच्चे की पेशानी पर, और चूंकि ये रस्म हम आप पर अंजाम नहीं दे सके, इसीलिए आज तक कौम शिकायत करती है कि आप बुतों को नफरत की निगाह से देखते हैं। आज तक हमें जिंदाबाद, ये कलक है, जागना खुदा के लिए, जश्न हो जाएगा, कलक है। अगर आप कहें तो मैं आपके भाई पर यह रस्म अंजाम दूं, जागना। रसूल ने कहा किसने रोका है, आगे बढ़। इधर अबू जहल आगे आया, इधर नबी ने अली के चेहरे की तरफ देखा और देख के नबी ने फरमाया ए अंबिया के मददगार, या अली मदद है, ए अंबिया के नासिर, ए अंबिया की छुप के मदद करने वाले, तुझे अल्लाह ने मेरे लिए जाहिर किया है। इस लाइन ने बड़ा सताया है, बस अबू जहल का इधर पहुंचना था। एक मर्तबा यदुल्लाह का हाथ बुलंद हुआ, ऐसा तमाचा लगाया, अबू इधर हो गया, जहल इधर हो गया। अली 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 नारे मेरे दोस्तों, अब्बू इधर, जहल, या उनकी तारीख में भी लिखी हुई है बात, हवाले महफूज है, घबराना नहीं। यानी ऐसी मुरम्मत की इमरान के बेटे ने कि उसके बाद सारी जिंदगी चलता मगरिब को था, चेहरा मशरिक की तरफ रहता था। यहां बात खत्म हो गई, लेकिन मैं जो तालिब इल्म किताब पढ़ रहा था उसी वक्त मुझे नतीजा मिल गया, आपके हवाले करने लगा हूं। नतीजा क्या मिला? उस वक्त जो होना था वो हो गया, लेकिन मुझे ये नतीजा मिला कि मैं जब जहां देखता हूं जो अली के जिक्र से मुंह फेर रहा होता है या अली के मवाली को देखकर चलता इधर को होता है, मुंह उधर को बिगाड़ता है,
रुक के हाथ बुलंद रखना, पहले जुमला मुकम्मल करने दो। मैं फौरन समझ जाता हूँ अबू जहल की औलाद है, अली के थप्पड़ का असर है। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, नारे जो इसके बाद भी या अली नहीं बोले। अच्छा जी, अब हुआ क्या सही, बड़ा रश लगा हुआ था और तारीख की बात कर रहा हूं और आखिरी बात है, और उसके बाद एक तोहफा, एक दुआ। काफी वक्त हो गया। अब नबी ने चेहरे को ढांप लिया, अल्लाह का चेहरा है, चलने लगे। अब जो रजा भाई इतना रश लगा हुआ था ना हुजूर, इतना जो रश लगा हुआ था, लोग ये ख्याल करते थे कि काबे के अंदर अली की आमद हुई है तो शक्ल अच्छी ना होगी। ये तारीख में लिखी हुई बात। वो आगे बढ़ के कहने लगे, मोहम्मद दिखाओ तो सही तुम्हारे भाई की आंखें कैसी हैं। या अली जिंदाबाद। जो पहुंच गए हैं उन्हें मैं वहां कह रहा हूं। किसी ने बढ़ के कहा, ए अब्दुल्ला के बेटे जरा दिखाओ तो सही तुम्हारे भाई की नाक कैसी है, कान कैसे है। जागना खुदा के लिए। अब रसूल खामोश है, जवाब नहीं दे रहे। लोग पूछे जा रहे हैं, उचक के देख रहे हैं। रश जो बहुत लगा हुआ था, सरकार इत्मीनान से चल रहे हैं, किसी को जवाब नहीं दे रहे। अल्लाह ने कहा, मेरे हबीब बताता क्यों नहीं है। या अली मैं वापस आऊं या रुके। ए मेरे हबीब बताता क्यों नहीं है, बता क्यों नहीं रहा। रसूल ने फरमाया, मेरे अल्लाह क्या बताऊं। बच्चा जिस घर में आता है तो घर वालों पे शक्लो सूरत जाती है, या नानकों पे जाता है या दांतकों पे जाता है। अलीपुर में अली का जश्न हो रहा है, अल्लाह जाने कहां जाके दाद लेंगे। थोड़ा सा जागिएगा, आने वाला आया है तेरे घर में। भाई बच्चा जिस घर में आए, या ननियाल पे जाए या ततियाल पे जाए, बच्चे की अम्मा के कहती है नाक नानी पे गई है, आंखें नाना पे गई है, अब्बा आके कहता है होठ इसके दादा पे गए हैं। जागिएगा खुदा के लिए, हाथ इसके ददियाल पे गए हैं। जागना। रसूल फरमाते, आने वाला आया है तेरे घर में, अब इन्हें क्या बताऊं किस पे गया है। अल्लाह ने कहा, अगर यही कानून है तो इन्हें बता, आंखें देखो तो ऐनुल्लाह है। हैदर, 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 अली, 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 अल्लाहु अकबर। अली, आंखें देखो, आंखें देखो तो ऐनुल्लाह है, कान देखो तो उज़्नुल्लाह, ज़बान देखो तो लिसानुल्लाह, हाथ देखो तो यदुल्लाह, सर से पा देखो तो वलीउल्लाह। जिंदाबाद, सलामत रहे आप। अब बता दिया कैसा है। लो इन्होंने भी साइन दे दिया है, हुण बस करो। ठीक है, हाँ चलो, मैंने यही दुआ करना थी। एक ही दुआ, एक तोहफा है, लेकिन एक बात और सुना देते हैं। नोट किधर जम गए मेरे ख्याल। तवज्जो आपकी मेरी जानिब रहे। वो मैंने दे दिया सही, आप थोड़ा देर से आए, मैंने बात आगाज में ही वो दे दिया था। चले एक और बात कर लेते। ये बात नहीं है, ये खुतबा है बीबी का, फातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा। शहजादी फरमाती है, बल्कि रसूल ने फरमाया कि अम्मा खुतबा दीजिए। वही खुतबा जो चल भी रहा है, और मोमिनीन ने मुझे भेजा भी, वक्त नहीं है वरना वही पूरा खुतबा पढ़ा जाता और उसकी शरह की जाती। आपको बेदार करना मकसद था। इस खुतबे का इम्तियाज देखिए कि इसके सामईन में खुद अल्लाह के रसूल भी है, लेकिन बात हो गई है और आपने समझी नहीं है। उस खुतबे में शहजादी ने क्या फरमाया, या मैशर अन्नास, अल्लाह ने मुझे चुन लिया। मुझसे पहले भी कुछ मस्तूरात को चुना, लेकिन उन पर अल्लाह ने मुझे फजीलत अता की। अल्लाह ने आसिया को चुना, अल्लाह ने मरियम को चुना, लेकिन उन पर मुझे फजीलत अता की। वही सारी बात है, बीबी आगे चलती रही। अब खुद शहजादी फरमाती हैं, वो जो मैंने रिवायत पढ़ी थी कि आमद अली के वक्त रसूल आ गए, वहीं से आगे की रिवायत इस खुतबे में मिलती है। बीबी फरमाती है कि जब अली उतरा और मैंने सीने से लगाया
उठने लगी। हातिफ गैबी आई, या फातिमा सम्मई है अलीयन व खलक़तहु बिक़ुदरती व इज़्ज़ती व जलाली वश्तक़्क़ इस्मुहु मिन इस्मी व आदबतहु बिआदाबी। बस यही दो जुमले खुतबे के सुन लीजिए। हातिफ गैबी आई, जिब्रील ने तो उस वक्त आना शुरू नहीं किया। अब जाती हो रही, थक गए भाई, किसी ने तो आवाज दी, चलो इस पे फिर बहस होगी। लेकिन गैब से जो आवाज आई उसने क्या कहा, ए फातिमा इस बच्चे का नाम अली रखना, क्योंकि मैं अली ये आला हूं, ये अली ये मुर्तजा है। अब समझे किसकी आवाज आई, इस बच्चे का नाम अली रखना, मैं अली ये आला हूं, ये अली ये मुर्तजा है। और ए फातिमा, मैंने इसे आदम की तरह मट्टी से खल्क नहीं किया, मैंने इसे अपनी कुदरत से बनाया, अपनी इज्जत और जलाल वाले नूर से बनाया। जागिएगा खुदा के लिए। वश्तक़्क़ इस्मुहु मिन इस्मी, इसके इस्म को अपने इस्म से मुश्तक़ किया, अपने किबरियाई की गहराई में रख के मैंने इसे अपने उलूम सिखाए। धमाल का वक्त आ गया है, एक जुमला पढ़ रहा हूं और उसके बाद दुआ और तोहफा। एक मर्तबा कहा हातिफ गैबी ने, वा आदबतहु आदाबी, ए फातिमा इस बच्चे को मैंने अपने आदाब सिखाए हैं। अल्लाहु अकबर, खुद तर्जुमा कीजिए। वा आदबतहु आदाबी, इसे मैंने अपने आदाब सिखाए, इसे मैंने अपने आदाब सिखाए। कौन कह रहा है, अल्लाह। बंदा अपने बच्चे को आदाब सिखाता है, हर बंदा अपने घर में अपने बच्चे को आदाब सिखाता है। वो आदाब जो बशर के आदाब है, बेटा इस तरह बात करना है, इस तरह बैठना है, इस तरह बोलना है, बड़ों से ऐसे मुखातिब होना है, सलाम का जवाब ऐसे देना है। ये है बंदों के आदाब। मुझे इतना बता, अल्लाह के आदाब है क्या? अल्लाह अकबर। यो मैंने इसे अपने आदाब सिखाए। मेरे अल्लाह तेरे आदाब है क्या? अब अल्लाह कह रहे हैं मैंने इसे सिखाया, अपनी किबरियाई की तन्हाइयों में गहराइयों में रख के सिखाया। उसके आदाब है क्या? वो मुर्दे ठोकरों से उठाता है। कुरान है ना, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, सूरह बकरा में आयतें मौजूद है। और जब बनी इसराइल का एक बंदा कत्ल हो गया था, मूसा के पास आ गया, कातिल खुद ही लेके, बंदा कत्ल हो गया, बताओ कातिल कौन है? बड़ा झगड़ा हो जाएगा, अपने अल्लाह से पूछो। तो मूसा ने कहा, अल्लाह कह रहा है गाय ज़िबा करनी पड़ेगी। यार गलती है मेरी, वक्त नहीं है बात छेड़ने का, अब थके हुए। बहरहाल हुआ क्या था, गाय का टुकड़ा मारा गया था अल्लाह के हुक्म पे। और फिर अल्लाह कहता है कज़ालिका अल्लाहु युह्यिल मौता, अल्लाह ऐसे ही मुर्दों को जिंदा करता है ठोकरों के साथ। हाँ, तो आदाब इलाही पे पढ़ना शुरू हो जाऊं तो अशरा कम पड़ जाएगा, आप जिए सलामत रहे। तो अल्लाह के आदाब है क्या? जिंदगी देता है, मौत देता है, रिज्क देता है। आदबतहु आदाबी, अल्लाह कह रहा है इसे मैंने अपने आदाब सिखाए हैं। मैंने सिखाया, या अली जिंदगी ऐसे देते हैं, या अली खल्क ऐसे करते हैं, या अली रिज्क ऐसे देते हैं। बोलो बोलो अली लाल कालन। जिंदाबाद, सलामत रहे आप। बहरहाल अच्छा, अब मैं यहीं छोड़ देता, मैं इसलिए पीछे देख नहीं रहा, अब देखूं। आप भी काफी देर के बैठे हैं, दूर से आए हैं, मेहमान हैं, और आपको भी दाद है भाई, इस वक्त बैठ के सुनना भी मौजा है। कराची होता तो और बात थी, लाहौर होता तो और बात थी, अलीपुर है। बहरहाल मौला आप सबको सलामत रखे। आप जो दिलों में दुआएं लेके बैठे हैं, दुआ ऐसे ही अपनी दुआएं अपने लबों पे रखेगा। बड़े घर की खुशी है, अल्लाह के घर की खुशी है, जली के घर की खुशी है। तो वो मेरे किबला का जुमला है कि जब बड़े घर की खुशी हो ना, तो वहां जाके छोटी छोटी चीजें नहीं मांगा जाती। उसे कहे बस जितना तू खुश है आज, उस तरह हमें अता कर। यही दुआ है, दुआ हो गई। बीबी लेके आ गई घर पे, बहुत कुछ मैंने छोड़ दिया, हुजूर घर पे लेके आई, खुद शहजादी फरमाती है
बीबी फरमा रही वालदा माजदा अमीरुल मोमिनीन की कि जब मैं अली को घर लेके आई, एक नूर उठ उठ के मेरे बेटे से आसमान की तरफ जा रहा था। एक नूर था जो उठ के आसमान की तरफ जा रहा था। मैंने कपड़ा लिया, मजबूती से अपने बेटे के बदन को बांधा, वो बंधन टूट गया। मैंने 2 कपड़े लिए, मजबूती से बांधा, अली ने वो बंधन भी तोड़ दिया। मैंने 3 कपड़े लिए, मजबूती से बांधा, अली ने वो बंधन भी तोड़ दिया। मैंने मिस्र के बुने हुए 4 कपड़े लिए, मजबूती से अपने बेटे के बदन को बांधा, अली ने वो बंधन भी तोड़ दिया। मैंने 5 कपड़े दीबाज के लिए, अली ने वो बंधन भी तोड़ दिया। आखिर बीबी फरमाती मैंने 6 कपड़े दीबाज रोम खद्दर से दुगना होता है उसे मजबूती से बांधकर, ऊपर चमड़े का कपड़ा बांधकर, चमड़े के तस्मे मजबूती से बांधकर, इत्मीनान से मुस्कुराते हुए अबू तालिब का हरम बैठते हुए फरमाने लगी, या अली बड़े जोर दिखा रहे थे, अब तोड़ो तो जानू, बस अली ने अंगड़ाई ली। अल्लाहु अकबर। यो आप जी बस अली ने अंगड़ाई ली। जो या अली नहीं बोल रहे मैं देख रहा हूं, कोई बात नहीं, दिल में आप बोल रहे होंगे। जिसका दिल धक धक नहीं हैदर हैदर करता है मेरे करीब आ जाए। बिल्कुल मैं करीब आ गया। ये बातें भी सिर्फ उनके लिए जो देर से पहुंचे थे। बीबी फरमाती है बंधन तोड़ के अली ने कहा अम्मा ये यदुल्लाह के हाथ है। हाँ, अब हुआ क्या, सुनते रहते हैं आप मजालिस में, महफिल में, जश्न में, पढ़ते हैं रिवायतों में और खुशी से बयान करते हैं कि गहवारे में हमारे मौला ने अजदर को 2 टुकड़े कर दिया। जबकि एक नबी जिनका नाम मूसा है, जवानी में, भरपूर जवानी में अल्लाह के हुक्म से अपने हाथ का असा फेंका, असा अजदहा बना। कुरान कहता है फ़अौजसा फी नफ्सिही खीफतम मूसा, अपने हाथ का फेंका हुआ असा जब अजदहा बनते देखा, मूसा के दिल में खौफ आया, डर आया। अल्लाह को कहना पड़ा पकड़ ले इसे, खौफ न कर। हैं? और मोमिनी नारे मार 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 के हैं? हैदर हैदर कर कर के पढ़ते हैं। हमारा मौला गहवारे में था, सांप भी अली के पास बाहर से आया। अली ने क्या किया, आंखें खोल के ख्वाब देखना, चलो मौला कामयाब करे। तवज्जो है? मौला ने क्या किया, क्या किया? हाँ, कोई ऐसे कर रहा है, चीर दिया, 2 टुकड़े कर दिया अजदहा को। मेरा सवाल ये है कि हमारे सामने कोई हैवान आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, फौरन हमारे मुंह से निकलता है या अली मदद। ऐसा ही है ना? पूछना ये चाह रहा हूं, या अली के पास अजदहा आया कहां से है? जागिएगा खुदा के लिए। किताब का नाम है नुज़हतुल मजालिस। बिरादरान अहले सुन्नत के आलिम है बहुत बड़े अल्लामा अब्दुर रहमान नूरी शाफई। उन्होंने लिखा उसमें कि अबू लहब ने मक्के में 2 सांप पाले हुए थे, जिसमें से एक का नाम रखा हुआ था मयारुल वलद, यानी अब्बे बताने वाला सांप, फादर टेस्टिंग स्नेक। मयारुल वलद कहते हैं फादर टेस्टिंग स्नेक। ये सांप करता क्या था, जब मक्के में दादा आपने बहुत दे दिए, शायद खत्म हो गई है, थक गई है, कहाँ रह गई है, मैं उसके इंतजार में नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ तवज्जो रखिएगा। सांप करता क्या था, जब मक्के में बच्चा पैदा होता था, लोग उस सांप के पास लाते थे। अगर हलाली होता सांप उसे कुछ ना कहता, अगर हरामी होता सांप उसे डस लेता। एक दिन अबू लहब ने देखा कि मेरी इतनी जुर्रत तो नहीं कि अबू तालिब से कहो अपने बेटे को ले आओ। एक दिन इसने देखा अबू तालिब घर से बाहर है, पाक बीबी फातिमा बिनते असद घर के कामों में मशगूल है। इसने अपना मयारुल वलद उठाया, ये उस रास्ते पे आया जहां अली का गहवारा रखा हुआ था, उस रास्ते पे इसने मयारुल वलद छोड़ा। सांप अपना रास्ता बनाते 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 अली के गहवारे के करीब पहुंचा। इधर इसने अपना सर उठाया, गहवारे से अली की 2 उंगलियां बाहर आई। क्यों? अलीयुल वाली है। आप सलामत रहे, बस मेरे साथ रहे। हैदर हैदर आपका दिल बोलेगा। 2 उंगलियां बाहर आई। फिर क्या हुआ, वही जो आप बता चुके, सांप के 2 टुकड़े किए, उसे बाहर फेंक दिया। अब सांप के जब 2 टुकड़े देखे अबू लहब ने, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, वो मेरा मयारुल वलद मार दिया। अब कैसे पता चलेगा मक्के में आने वाले कौन से बच्चे हलाली हैं?
जागो जागो जागो, खुदा के लिए पता लगे अली वाले जमा हुए हैं। ये चीखने लगा, चिल्लाने लगा। सामने से एक सैयद पतहा रहमतुल आलमीन के साथ आ रहे थे। अबू तालिब ने आके फरमाया, ए मलून, मेरे घर के बाहर खड़ा होकर क्यों हंगामा कर रहा है, क्यों चिल्ला रहा है, क्यों शोर मचा रहा है, क्यों रो रहा है? कहता है रो ना तो और क्या करूं, तेरे बेटे ने मेरा मयारुल वलद मार दिया। अब कैसे पता चलेगा कौन सा बच्चा हलाली है, कौन सा बच्चा गैर हलाली है? नबी ने फरमाया अब तेरे सांप की जरूरत ही नहीं, वो आ गया जिसकी मोहब्बत फैसला करेगी। हैदर 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 अली 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 नारे और पूरी कुव्वत के साथ तमाम मवालियान को तोहफा है इजलाल हैदर की तरफ से, या अली मदद। दुआ है। खुदा हाफिज। बोला बोला सखी सरदार।